स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक नियम क्या होते हैं, हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिकल लॉज का देखना है, क्या हमारा प्रायोगिक नियम है, क्या लॉज है उसके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्क फंक्शन की। तो जब बात करते हैं वर्क फंक्शन की हम, तो इसमें क्या लिखेंगे, है ना, इसको बोलते हैं कार्यफलन, ठीक है। वर्क फंक्शन इसको आप जो है इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक। तो जब इसका ये एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि क्या होता है कार्यफलन, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह, धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। मेन बात ध्यान रखनी इसके अंदर कि कार्य फंक्शन क्या है, एक न्यूनतम ऊर्जा है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और इसको हम इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। और इसको डब्लू से, किसी किसी बुक में डब्लू से व्यक्त किया गया है और कहीं कहीं पर फाई के नाम से भी बताया गया है, फाई, ठीक है, से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है भाई, ओके। इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, तो इसका जो एसआई मात्रक है ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वॉइस वापस आ रही है, एक बार माइक बंद करो अपना। इसका एसआई मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका जूल भी होता है, क्योंकि कार्यफलन है तो जूल का तो आना जरूरी है, ठीक है। ये होता है इसका एसआई मात्रक। तो पढ़ना ये है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु, कोई धातु होगी आपकी, मान के चलो ये कोई धातु है, धातु का मतलब मान सकते हो कॉपर की है, आयरन की है, लोहे की हो सकती है ना। तो इसके पास खुद की अपनी कुछ एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना, खुद की कुछ अपनी एनर्जी होती है। तो जब इस पे प्रकाश आके पड़ता है तो तब तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता जब तक इसको मिनिमम एनर्जी नहीं मिल पाती। तो जो मिनिमम एनर्जी है, जो न्यूनतम ऊर्जा वो है, वो ही इस धातु की कार्य फंक्शन होगा, कार्यफलन होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W इजिकल टू एच न्यू नोट से। ये इसका फॉर्मूला है कि W इजिकल टू एच न्यू नोट होगा। न्यू नोट क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं इसके अंदर कि W को हम, न्यू नोट की जो वैल्यू होती है C अपॉन लैम्बडा लैम्बडा नोट होती है, ठीक है। क्योंकि न्यू नोट इजिकल टू C अपॉन लैम्बडा नोट होता है, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, यानी कि जो आवृत्ति है, जो तरंगदैर्घ्य है, उसका रिलेशन है ये, ठीक है। और जहाँ पे h क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6 क्या होती है, 6.6 टू 10 टू की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी। इसको हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई धातु आपने ली और बताया गया कि उसका जो वर्क फंक्शन है वो आपका 10 जूल का है, ठीक है। तो जब तक इस पे जो रेडिएशन आके पड़ रही है, जो भी लाइट आके इस पे इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा। जैसे ही इसकी एनर्जी 10.1 भी हो जाएगी, तुरंत यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ये बात आपने ध्यान, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का एक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको देखते हैं, ठीक है। तो निरोधी विभव बोलते हैं उसको, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो ये क्या है, तो इसके बारे में जब लिखना शुरू करते हैं तो इसके बारे में पता चलता है क्या, वो देखो कि कैथोड के सापेक्ष प्लेट कौन सी होती है, एनोड होती है, को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे निरोधी विभव या संतप्त विभव बोलते हैं। आप इसे ये लिखो एक ही नाम बस, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसको V नोट से व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं। इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है, बस ज्यादा ध्यान नहीं रखना है।
कि जो कैथोड के सापेक्ष में प्लेट रखी है एनोड, जब भी कैथोड और एनोड प्लेट होगी तो इस प्रकार की होगी, मान चलिए कैथोड है, इसके सापेक्ष रखी हुई है एनोड, ठीक है। तो ये क्या है कि जो कैथोड है वो एनोड को एक पोटेंशियल देती है स्टार्टिंग में, जब तक हम कुछ भी इस पे नहीं लगाएंगे उसी टाइम पे, तो इसका मान नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। तो उसका मान जो नेगेटिव फॉर्म में जो विभव आपका पोटेंशियल आता है उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इन दोनों में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला कार्य फंक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पता ही होना चाहिए, और फॉर्मूला भी इसका पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, ये लाइन इसमें ध्यान रखनी है, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए। मेन कंसेप्ट जो यहाँ पे है ये लाइन का है कि वो नेगेटिव विभव जिस पे विद्युत धारा का मान शून्य हो जा रहा है उसको बोलेंगे निरोधी विभव, ठीक है। इसको नी नोट से प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो ये आपके दो टॉपिक हैं। एक आज का नया टॉपिक जो आपका है वो है आपका प्रकाश विद्युत विभव के प्रायोगिक नियम। ये हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन के लिए वीडियो देख सकते, पढ़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ये लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, के प्रायोगिक नियम जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, मिलते हैं हमें, किस नियम के तहत वो कार्य करते हैं, क्या होते हैं, वो हमें जानना है इसके अंदर, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके प्रैक्टिकल लॉज क्या है। तो पहला बात इस पे करेंगे, पहला पॉइंट ध्यान रखना, जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। मेन पॉइंट है ये, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। सेकंड है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश, ये मेन पॉइंट भाई, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, ठीक है। और अगर देखें दूसरा, इस पर निर्भर नहीं करती तो किस पर करती है, तो इस पर लिख सकते हैं यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये पॉइंट हटा दो, आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी कि जो भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लिख सकते हैं अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि इंटेंसिटी पर, ठीक है, ये लिख लेना, ना कि तीव्रता पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। मेन जो कंडीशन इसके अंदर मैंने पहले ही बताया हुआ है, आप बोल सकते हो थर्ड पॉइंट में कि मान के चलो आपतित प्रकाश है, ठीक है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, ठीक है, ये आवृत्ति धातु के लिए, जो धातु आपने यूज किया उसके लिए देहेली आवृत्ति है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका नाम हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आवृत्ति से कम है, से कम है तो चाहे कितनी तीव्रता का प्रकाश हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, इसका कंसेप्ट ये है, ठीक है, नहीं कर सकता, ओके। एक जो मेन पॉइंट इसमें आता है, जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, वैसे ही सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, होने लगता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या होगा इसका मतलब, अर्थात प्रकाश के आपतित होने तथा
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित या उत्सर्जित होने में कोई समय पछता नहीं रहती। समय पछता मतलब टाइम लैगिंग नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, सबसे जरूरी। ओके, तो प्रकाश के जो विद्युत प्रभाव के प्रयोग नियम है, इसको एक बार और से रीड कर लो। इसमें क्या कहा है हमने कि जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, ये नहीं पे लिखो, नहीं करता। ओके, नहीं करता। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं करता। बार बार बता रहा हूँ, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एमसीक्यू में भी आया हुआ है, वैसे ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना कि टाइम लैगिंग क्या होता है, समय पछता क्या होती है, कि टाइम का अंतर आ जाए, ठीक है। टाइम का अंतर नहीं आता। ओके, तो समझ में आई इतनी बात? यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? शॉपिंग पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक नियम क्या होते हैं, हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिकल लॉज का देखना है, क्या हमारा प्रायोगिक नियम है, क्या लॉज है उसके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्क फंक्शन की। तो जब बात करते हैं वर्क फंक्शन की हम, तो इसमें क्या लिखेंगे, है ना, इसको बोलते हैं कार्यफलन, ठीक है। वर्क फंक्शन इसको आप जो है इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक। तो जब इसका ये एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि क्या होता है कार्यफलन, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से हम्म, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। मेन बात ध्यान रखनी इसके अंदर कि कार्य फंक्शन क्या है, एक न्यूनतम ऊर्जा है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और इसको हम इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। और इसको डब्लू से, किसी किसी बुक में डब्लू से व्यक्त किया गया है, और कहीं कहीं पर फाई के नाम से भी बताया गया है, फाई, ठीक है, से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है भाई। ओके, इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, तो इसका जो एसआई मात्रक है ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वॉइस वापस आ रही है, एक बार माइक बंद करो अपना। इसका एसआई मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका जूल भी होता है, क्योंकि कार्यफलन है तो जूल का तो आना जरूरी है, ठीक है। ये होता है इसका एसआई मात्रक। तो पढ़ना ये है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु, कोई धातु होगी आपकी, मान के चलो ये कोई धातु है, धातु का मतलब मान सकते हो कॉपर की है, आयरन की है, लोहे की हो सकती है ना। तो इसके पास खुद की अपनी कुछ एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना, खुद की कुछ अपनी एनर्जी होती है। तो जब इस पे प्रकाश आके पड़ता है तो तब तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता जब तक इसको मिनिमम एनर्जी नहीं मिल पाती। तो जो मिनिमम एनर्जी है, जो न्यूनतम ऊर्जा वो है, वो ही इस धातु की कार्य फंक्शन होगा, कार्यफलन होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W इजिकल टू एच न्यू नोट से। ये इसका फॉर्मूला है कि W इजिकल टू एच न्यू नोट होगा। न्यू नोट क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं इसके अंदर कि W को हम, न्यू नोट की जो वैल्यू होती है C अपॉन लैम्बडा लैम्बडा नोट होती है, ठीक है। क्योंकि न्यू नोट इजिकल टू C अपॉन लैम्बडा नोट होता है, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, यानी कि जो आवृत्ति है, जो तरंग दैर्ध्य है, उसका रिलेशन है ये, ठीक है। और जहाँ पे एच क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6 पॉइंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6